गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग टपके का डर पाठ 8 भाषाभ्यास है जो पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है कि पाठ टपके का डर में कर्ता कारक के 3 उदाहरण छाड़ के लिखिए। ठीक है। अब कर्ता कारक का मतलब क्या है? जिसमें कर्ता जो काम कर रहा है, ठीक है, काम करने वाला ही कर्ता कारक होता है। जैसे दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था। ठीक है, तो दादी इसमें कर्ता हो गई। ऐसे ही आपको लिखना है। तो लिखिए, ख लिखिए, दादी उसे खूब कहानी सुनाती थी। ये भी आप लिख सकते हैं। ख, दादी उसे खूब कहानी सुनाती थी। ठीक है, दादी उसे खूब कहानी कहानी सुनाती थी। ये लिख लीजिए। और एक क्या लिखेंगे? दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। दादी ने पोते की हिम्मत बधाई। क्या? दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, बंधाई। दादी ने पोते की हिम्मत में जो दादी के बाद क्या लिखा हुआ है? ने कर दीजिए, यहाँ ने रहेगा। नहीं सर, खा में दादी के बाद क्या लिखा दादी हुआ ने है? पोते की हिम्मत बंधाई। ब के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। एक खूब है, दादी उसे खूब कहानी सुनाती थी। दादी ने पोते की हिम्मत बधाई। ठीक है, इसमें दादी क्या है? कर्ता कारक। अगला लिखिए। सर अभी मत इरेज करिएगा। ठीक है, उतार लीजिए। घ है, पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। घ का है, एक और आप लिख सकते हैं, कुम्हार रामू के पास गया। कुम्हार गधे की तलाश में रामू के पास गया। क्या लिखेंगे? सर पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था, यही होगा ना? ये भी सही है, लिख लीजिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। इसको मिटा दे रहे हैं। तो कर्ता वाले कारक वाले आपको लिखना है। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। ठीक है, यहाँ पे इशारा किया था। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था।
प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो आपको बोलकर पढ़ लेना है इसको, ठीक है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता। इसमें लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको डर नहीं लगता। फिर अगला है, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। ठीक है, तो इसमें डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। तो देखिए छोटे बड़े में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अगला प्रश्न है, तीसरा देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न है विराम चिन्ह को समझने के लिए। ठीक है, विराम चिन्ह को समझने के लिए बना है। सभी बच्चे अपने बुक में देखिए, देखिए लिखा है पूर्ण विराम। ठीक है, ये है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम ना। फिर अल्प विराम, फिर क्या है, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, कोई हर्ष घृणा प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये आपका है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, और ये है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या हो गया, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे हुए बात को जब हम लिखेंगे ज्यों का त्यों तो दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। और जैसे किसी पाठ के शीर्षक का नाम लिखना हुआ ना, तो उसको हम एकल उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे किसी किताब का नाम लिखना हुआ, रामायण गीता, ओके, तो एकल उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी बच्चे, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही विराम चिन्ह लगाइए। नीचे देखिए वाक्य दिया है, कह रहा है सही विराम चिन्ह लगाइए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, सही विराम चिन्ह, जो ये सब चिन्ह मैंने आपको दिखाए हैं, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, योजक चिन्ह है, उद्धरण दोहरा उद्धरण चिन्ह है, एकल उद्धरण चिन्ह। तो क है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए प्रश्न कर सर रहा है ना, प्रश्नवाचक, तो क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक, ये वाला लगाइए। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, लास्ट में लगाना है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। ख, मुझे पसीना आ रहा है। सर पूर्ण विराम, साधारण पूर्ण वाक्य, विराम, साधारण वाक्य है तो पूर्ण विराम, सर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा दीजिए। साधारण वाक्य है, पूर्ण विराम लगेगा। ग, ताई जी बोली आलू तो एकदम मीठे हैं। अब इसमें क्या लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। कहाँ से लगेगा, ताई जी बोली, बोली के आगे आप कॉमा करिए, बोली है ना, बोली के पास, बोली, बोली के पास कॉमा करिए, बोली, फिर इस तरह करिए डबल उद्धरण चिन्ह, आलू तो एकदम मीठे हैं। ठीक है, हैं लिखे, हैं के बाद क्या करेंगे, पूर्ण विराम, तो डबल उद्धरण चिन्ह बंद कर दीजिए। इसमें पूर्ण विराम भी लगाना है और डबल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह है ना, उसको बंद कर देना है। आय अब क्या होगा, आय अब क्या होगा, देखिए हो रहा है ना, हाय अब क्या होगा। यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है,
कोई चीज आप देख लिए दुर्घटना, तो कहेंगे हाय, अब क्या होगा। तो हाय के आगे क्या करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह लगाइए हाय के आगे। अब क्या होगा, अब होगा के बाद क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है ना, अब क्या होगा, तो क्या है तो प्रश्नवाचक भी है, तो हाय अब क्या होगा, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगाइए, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक, लास्ट में प्रश्नवाचक। कंप्लीट। यस सर। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है कि जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं उनके विलोम लिखना है आपको। ठीक है, जैसे क है, सूरज निकलते ही खाली जगह छट गया और प्रकाश फैल गया, तो प्रकाश का विलोम क्या होगा, प्रकाश सर का अंधेरा। अंधेरा, अंधकार। अंधकार। ठीक है, अंधेरा भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो सही है वही उसी को भरना है, प्रकाश का अंधकार। ठीक है, अंधेरा भी सही होगा। ठीक है, प्रकाश का अंधेरा भी सही है, लेकिन प्रकाश का अंधकार लिख दीजिए, अंधकार फैल गया। तो अंधेरा नीचे प्रकाश फैल गया, सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया। ठीक है, अंधकार लिख लिए आप लोग। तो में क्या लिखेंगे, अंधकार। ख में लिखिए, भगवान के लिए राजा। और रंग एक समान है, रंग का राजा। अपोजिट, रंग का अपोजिट क्या होगा, राजा। राजा। क्योंकि रंग माने गरीब, तो उसका अपोजिट विलोम होगा राजा। ग लिखिए, प्यार से दुश्मन भी बन जाते हैं, दुश्मन का विलोम दोस्त। दोस्त। दोस्त लिखिए, परेशान होने पर आसान काम भी लगता है, आसान मुश्किल। मुश्किल। का मुश्किल। आसान का मुश्किल, मुश्किल। मुश्किल भी होता है। और सर भारी। कठिन भी होता है, मुश्किल लिख लीजिए, मुश्किल, मुश्किल। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची देखिए वहां दिया है, आपको छांट कर लिखना है। ठीक है, तो अंधेरा का लिखिए तम, अंधकार। क में क्या रहेगा, तम लिखिए, अंधकार। आकाश, ख का लिखिए, ख का आकाश का लिखिए, अंबर और गगन। अंबर गगन। अंबर लिखिए, उसने गलत लिख दिया है,
यहाँ पर कर दिया है गमन, गमन नहीं रहेगा, गगन रहेगा, गगन। ग का लिखिए वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची है बरसात, बारिश, बरसात लिखिए, बारिश। बरसात, बारिश। और फूल का घ, फूल का पुष्प, सुमन। फूल का क्या लिखेंगे? पुष्प, सुमन, पुष्प, सुमन। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, वाक्य दिया है और उसका वाक्यांश भी दिया है, आपको उसको छांट कर लिख लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसका लिखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक लिखिए, क का आस्तिक, क का लिखिए आस्तिक, ठीक है। ख लिखिए, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य, 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 बहुमूल्य। ग लिखिए, जिसे कहा न जा सके। ठीक है, अकथनीय, 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 जिसे कहा न जा सके कहते हैं उसे अकथनीय। अकथनीय। हाँ, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। और लास्ट लिख लीजिए, लास्ट है जिसको भय न हो, जिसको भय न हो, क्या होगा? निर्भय, निर्भय। ठीक है, जिसको भय न हो, निर्भय, निर्भय। फिर आपका प्रश्न उत्तर। ठीक है, बाकी हम लोग इसका चर्चा क्लास में करेंगे। ये 7 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और 6 पार्ट का मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर, पतीले की मृत्यु के बारे में भी लिखना था। हाँ, वो उसको मैं सेंड कर दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। ओके, गुड डे, बाय।